नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम बात करेंगे कि ज़ुबैर उमर के इंटरव्यू के बाद उनकी लीक वीडियोस के मामले में क्या नया मोड़ आया है। वीडियो में मौजूद खातून ने किस तरह से उन्हें झूठा साबित करने के लिए उन्हें दोबारा चैलेंज किया। ज़ुबैर उमर की वीडियो सबसे पहले कहां से लीक हुई, इस मामले पर क्या नए इंकशाफात हुए हैं। ज़ुबैर उमर के मोबाइल पर सबसे पहले किसने कॉल करके ये बताया था कि आपकी ये वीडियोस लीक हो चुकी हैं। इस कॉल में बिटवीन दी लाइंस किस तरह का मैसेज कन्वे किया गया था। ज़ुबैर उमर की अहलिया और बच्चों का इन वीडियोस पर क्या रद्द अमल था। वीडियो के फॉरेंसिक ऑडिट का मामला क्या है और ज़ुबैर उमर किस मामले पर अचानक फंस कर रह गए। हमारे जिन दोस्तों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे हम कहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें अहम मालूमात बर वक्त मिलती रहें। अब वापस आते हैं आज के मौजू पर, यानी ज़ुबैर उमर के इंटरव्यू के बाद उनकी लीक होने वाली वीडियोस के हवाले से क्या नया मोड़ आया है और ज़ुबैर उमर की वीडियो सबसे पहले कहां से लीक हुई। सबसे पहले आपको बताते हैं कि ज़ुबैर उमर ने जो इंटरव्यू दिया उसमें उनके जो दावे थे उनके 3 हैरत अंगेज़ जो नुकात थे वो क्या थे, और इन नुकात को जानने के बाद आप खुद फैसला कर सकेंगे कि इस पूरे मामले पर कौन सच बोल रहा है कौन झूठ बोल रहा है। और फिर वीडियो के अंदर जो किरदार थे जिनमें एक खातून भी शामिल थी उनके हवाले से भी बात करते हैं। तो मामला ये है कि ज़ुबैर उमर ने अब एक इंटरव्यू दिया है। पहले तो वो 6 दिन तक खामोश रहे, उसके बाद उन्होंने एक ट्वीट के ज़रिए वापसी की और कोशिश की कि वो कुछ सियासी किस्म की ट्वीट करें, लेकिन वीडियोस के मुतल्लिक वो किसी किस्म की कोई बात नहीं कर रहे थे। लेकिन अब उन्होंने एक इंटरव्यू में कुछ सवालों के जवाबात देने की कोशिश की और ये जो सवालात थे मुख्तसरन आपके सामने रखते हैं। एक तो उनसे ये पूछा गया कि आपको कैसे पता चला कि आपकी वीडियो लीक हो गई है, ये वीडियो किसने आपको भेजी थी और आपकी जो फैमिली है उसका इस पूरे मामले पर क्या रद्द-ए-अमल था। आपकी अहलिया आपके साथ मुख्तलिफ टीवी प्रोग्राम्स में भी शरीक होती रही हैं, तो उनका ख़ास तौर पर क्या रद्द-ए-अमल था। अब इस पर एक तो ज़ुबैर उमर का ये कहना था कि उनके लिए ये सबसे ज़्यादा जो है सेटबैक था, यानी जब उनकी वीडियोस लीक हुई उन्होंने ये अल्फाज इस्तेमाल किए कि इज़्ज़त बनाने में बड़ा अरसा गुजरता है, 40 से 50 साल लग जाते हैं आपको अपना करियर बनाने में। आप एक मखसूस तरीके से ख़ुद को कैरी करते हैं, लेकिन 1 सेकंड में सब कुछ बर्बाद हो जाए तो फिर जाहिर है कि ये झटका लगता ही है। ये अल्फाज ज़ुबैर उमर के थे। उसके बाद ज़ुबैर उमर से पूछा गया कि आप ये बताएं कि इस वीडियो के अंदर जो 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं बल्कि 7-8 जगहों पर आप नज़र आ रहे हैं और ये क्लिप्स में आपकी जो तस्वीर नज़र आ रही है तो बज़ाहिर तो यही लगता है कि इस क्लिप के अंदर आप ही मौजूद हैं। तो क्या आप इस बात की तस्दीक करते हैं या तरदीद करते हैं कि इस वीडियो में नज़र आने वाला शख्स आप खुद हैं या कोई और हैं। अब इस पर ज़ुबैर उमर ने ये अल्फाज इस्तेमाल किए कि मैं इस वीडियो को डिनाई करता हूँ, ये वीडियो फेक है और ये वीडियो डॉक्टर्ड है और इसको एडिट किया गया, ये उनका वर्जन था। साथ ही उन्होंने ये कहा कि इस वीडियो में मेरा चेहरा फिट किया गया था, वीडियो में जो शख्स नज़र आ रहा है वो बंदा मैं नहीं हूँ। आज अगर मेरी तस्वीर लगी है और इस किस्म की वीडियो लीक हुई है तो कल किसी और की तस्वीर भी लग सकती है। लेकिन उनसे ये सवाल भी किया गया कि किसी ने आपके साथ ऐसा क्यों किया और कोई आपकी वीडियोस को एडिट करके आपके ख़िलाफ़ क्यों लीक करेगा। अब इस पर एक अजीब सी बात की ज़ुबैर उमर ने, और उन्होंने कहा कि मैं इस मामले पर कोई लीगल केस नहीं लड़ूंगा, यानी ये जो वीडियोस में मुझ पर इल्ज़ामात लगाए गए या जिसने भी ये वीडियोस रिकॉर्ड की या जिसने भी वीडियोस लीक की उनके ख़िलाफ़ मैं कोई कानूनी केस नहीं लड़ूंगा। मैं सियासी शख्सियत हूँ और मैं वीडियो के मुतल्लिक जो अपना मौक़िफ़ है
वो इसी तरह दे सकता हूँ और मैं सिर्फ इसी तरह इनकार कर सकता हूँ, सिर्फ यही कहकर इनकार कर सकता हूँ कि ये जो वीडियो है ये सब मेरी नहीं है। लेकिन साथ ही ऐसा लगा कि वो खुद ही अपने जाल में और अपने अल्फाज के जाल में फंस रहे हैं, क्योंकि उन्होंने ये अल्फाज इस्तेमाल कर दिए कि 3.5-4 साल पहले ये वीडियो सामने क्यों नहीं आई। इससे तो लगता ये है कि उन्हें मालूम है कि 3.5-4 साल पहले वो इस तरह के एक्ट्स में मुलव्विस थे, उस वक्त इनकी ये वीडियो कहीं रिकॉर्ड हो गई। लेकिन अब चूंकि ये वीडियो लीक हुई है तो अब वो ये सवाल कर रहे हैं कि ये जो वीडियो है ये 3.5-4 साल पहले भी आ सकती थी और 3.5-4 साल के बाद क्यों आई। अब इससे ये भी जाहिर होता है कि शायद ये वीडियोज़ जिस तरह के दावा किया गया है, और वो दावा शायद दुरुस्त है, कि ये वीडियोस उस वक्त की हैं जब ज़ुबैर उमर गवर्नर सिंध थे, और ये वीडियोस जो गवर्नर हाउस है सिंध का वहाँ बनाई गई हैं, क्योंकि उन्होंने ख़ुद ये अल्फाज इस्तेमाल कर दिए। ज़ाहिर है कि जब सवाल जवाब का सेशन हो रहा हो तो आप बिल्कुल भी एक्यूरेटली, जब आपको इस तरह के मामलात पर जवाबात देना पड़े तो आपके अल्फाज आगे पीछे इस तरह से भी हो जाते हैं कि आप अपने अल्फाज में उलझ कर रह जाते हैं। तो जब उन्होंने ये कहा कि 3.5-4 साल पहले क्यों नहीं आई, तो 3.5-4 साल पहले ज़ाहिर है कि ज़ुबैर उमर जो हैं उस वक्त मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी, ज़ुबैर उमर गवर्नर सिंध भी थे, तो इस हवाले से काफ़ी सवालात अब खड़े हुए हैं। उसके बाद उनसे ये पूछा गया कि इस वीडियोज़ पर आपकी फैमिली का क्या रद्द-ए-अमल है और आपकी जो वाइफ हैं, आपकी जो अहलियाँ हैं, उनका क्या रिएक्शन था इस वीडियो के सामने आने के बाद। तो ज़ुबैर उमर ने ये एतराफ़ किया कि उनकी जो अहलियाँ हैं उन पर सबसे ज़्यादा असर हुआ है इस वीडियो का। साथ उन्होंने कहा कि अब हम इस सदमे से रिकवर हो रहे हैं, और ज़ाहिर है कि आपकी फैमिली होती है तो फिर आपके मुतल्लिक इस तरह का जब कोई मामला सामने आए तो उससे आपकी फैमिली बड़ी मुतासिर होती है। उसके बाद ज़ुबैर उमर से पूछा गया कि अच्छा ये बताएं कि जिस वक्त ये वीडियो लीक हुई तो सबसे पहले आपको किसने बताया कि आपकी ये वीडियो लीक हो चुकी है, सबसे पहले इन्फॉर्मेशन आपके पास कहाँ से आई थी। अब इस पर ज़ुबैर उमर ने जवाब ये दिया कि लास्ट संडे यानी आखिरी इतवार को वो एक टीवी शो में थे, इस वीडियो के आने से पहले जो एक इतवार गुजरा, और उस वक्त उनके फ़ोन की घंटियां बहुत ज़्यादा बज रही थीं। उन्हें नहीं मालूम था कि क्या इमरजेंसी हो गई है, लेकिन बाद में उनको पता चला कि उनकी जो बेटी की भी उनको कॉल आई थी। ज़ुबैर उमर के बकौल उनकी बेटी उस वक्त रो रही थी बहुत बुरे तरीके से, और उस वक्त उनको ये समझ नहीं आई कि उनकी बेटी उनको क्या मैसेज कन्वे करना चाह रही हैं, और उन्होंने ये बताया कि उनकी कोई वीडियो वायरल हो गई है। साथ ही ज़ुबैर उमर का ये भी कहना था कि ये जो वीडियो है ये मुख्तलिफ ज़राए से मेरे पास और मेरी फैमिली के पास आ गई थी, और मेरे जो दोस्त हैं उनके पास भी आ गई थी, और मेरे दोस्त भी मुझे टेक्स्ट करके और कॉल्स करके इस वीडियो के मुतल्लिक पूछ रहे थे। अब यहाँ से जो उनके सवालात थे और जो जवाबात थे, उन्होंने एक और रुख अख्तियार किया। एक तो उन्होंने ये कहा कि इस वीडियो में जो एक शख्स है जो मुझे चैलेंज कर रहा है, मैं इसको नहीं जानता, और ये वो शख्स है जिसने इस वीडियो में ये दावा किया था कि 2015 से मेरी ज़ुबैर उमर के साथ दोस्ती है, और ज़ुबैर उमर ने मुझे मुख्तलिफ़ मौक़े पर रकूम के लिए ब्लैकमेल किया। साथ ही उसी शख्स का ये इल्ज़ाम भी था कि मुझे इस्लामाबाद बुलाया था ज़ुबैर उमर ने, और मुझसे ये वादा किया था कि मैं आपकी जो रकूम है वो वापस करूँगा। लेकिन जब मैं इस्लामाबाद पहुँचा तो ज़ुबैर उमर ने मुझ पर तशद्दुद करवाया, और तशद्दुद करवाने के बाद मुझे बलूचिस्तान के बॉर्डर पर कहीं फेंक दिया। अब ज़ुबैर उमर का ये दावा है कि मैं इस शख्स को नहीं जानता, और हो सकता है कि कहीं मेरी वैसे इस शख्स से मुलाकात हुई हो, लेकिन मेरी इससे कुछ जान पहचान नहीं है और मेरी कोई इससे दोस्ती नहीं है। फिर उनसे ये पूछा गया कि आपने ये ऐलान किया था, कुछ सहाफ़ियों को आपने फ़ोन किए थे, कुछ सहाफ़ियों को टेक्स्ट भेजे थे, और ये कहा था कि जब आपकी ये वीडियोस लीक हुई थी तो आपने उसके ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी, यानी सहाफ़ियों को आपने ये कहा था कि मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये जो तमाम हक़ाइक़ हैं ये सामने लेकर आऊँगा, लेकिन आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं की। अब इस पर ज़ुबैर उमर का ये कहना था कि मैं पार्टी के डिसिप्लिन का पाबंद हूँ, और तासुर उन्होंने ये दिया कि मुझे पार्टी ने मना कर दिया था कि मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करूँ, लेकिन
इस हवाले से जो हमारे ज़राए हैं उनका ये कहना है कि पार्टी की जानिब से उन्हें बार बार कहा गया था कि अगर आपका ये मौक़िफ़ दुरुस्त है कि ये वीडियोज़ जाली हैं, ये वीडियोज़ आपके ख़िलाफ़ किसी साजिश के तहत बनाई गई हैं, ये वीडियोज़ अगर एडिटेड हैं तो फिर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, ये तमाम हक़ाइक़ सामने लेके आएँ। और अगर आप पर ये इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं कि आपने गवर्नर सिंध होते हुए अपने सरकारी ओहदे का इस्तेमाल किया और ख़वातीन को नौकरियों का झांसा देकर उनका जिनसी इस्तेहसाल किया, तो आप ख़ुद सामने आकर कैमरों के अपनी जो पोजीशन है वो वाज़े करें। लेकिन ज़ुबैर उमर जो नून लीग के अपने ज़राए हैं उनका ये कहना है कि ज़ुबैर उमर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने में हिचकिचाहट का शिकार थे और ज़ाहिर है उन्हें पता था कि अगर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे तो फिर उनसे सहाफ़ी कुछ ऐसे पेचीदा सवालात भी करेंगे जिसके जवाबात ज़ुबैर उमर के पास नहीं होंगे। उसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि मैं इमरान खान की करप्शन को एक्सपोज करता रहूँगा, यानी सवाल गंदम जवाब चना, इसका कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं था, बात हो रही थी वीडियोज़ के मुतल्लिक और वो बात ले गए इमरान खान की करप्शन पर। फिर उनसे ये सवाल किया गया कि अच्छा ये बताएं कि असद उमर जो आपके भाई तहरीक इंसाफ में हैं, तहरीक इंसाफ के मरकज़ी रहनुमाओं में उनका शुमार होता है, तो उनको जब पता चला तो उनका क्या रिएक्शन था, उनका क्या रद्द-ए-अमल था और असद उमर ने इस हवाले से क्या कोई आपसे कोई बात वगैरह की? तो इस पर ज़ुबैर उमर ने कहा कि यकीनन ये जो पूरी सूरत हाल थी, जिस तरह मेरी फ़ैमिली के लिए एक मुश्किल सूरत हाल थी, इसीलिए इसी तरह ये सूरत हाल असद उमर चूँकि मेरे भाई हैं और उनका नाम मेरे नाम से जुड़ा हुआ है, इसलिए उनके लिए भी ये एक बड़ी मुश्किल सूरत हाल थी। और साथ ही उन्होंने उसी फ़िक्रे के अंदर साथ ही मरीम नवाज़ की तारीफ़ें करना शुरू कर दी, शायद सिर्फ इस वजह से कि मरीम नवाज़ ने यह कह दिया था कि ज़ुबैर उमर की जो वीडियोज़ हैं उनसे उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता और ज़ुबैर उमर इन वीडियोज़ के बावजूद उनके और मियाँ नवाज़ शरीफ के तर्जुमान रहेंगे। अब उसके बाद एक उनसे सवाल जो किया गया पेचीदा किस्म का, उस पर ज़ुबैर उमर ने क्या जवाब दिया। सवाल उनसे ये किया गया कि अच्छा अगर आपकी ये वीडियोज़ हैं, आप कहते हैं कि ये जाली हैं और किसी ने आपके ख़िलाफ़ बड़ी कुछ साजिश कर दी, तो फिर आप FIA के पास क्यों नहीं जाते? क्योंकि वो जो खातून इस वीडियो के अंदर नज़र आ रही है उसने चैलेंज किया था कि मुझे हिरासा किया गया, साथ ही ये अल्फाज बोले थे कि मुझे ये कहा गया था कि मैं आपको कहीं मीडिया में फ़िट करा दूंगा या आपको कोई नौकरी दिलवाऊंगा। साथ ही वो जो पूरा एक रिपोर्ट बनी थी, जो पैकेज बना था, उसके अंदर भी ये चीज़ें मेंशन थी कि ना सिर्फ ज़ुबैर उमर बल्कि उनके जो एक दोस्त हैं ये मिलकर भी इस तरह की जो हरकत हैं ये करते रहे और उनके जो दोस्त हैं वो भी उनको इसी तरह मुख्तलिफ़ मकामात की सहूलत फराहम करते रहे कि जहाँ इस किस्म के ये एक्ट्स होते रहे। और मुबैना तौर पर यह भी कहा गया कि इस्लामाबाद के भी कुछ बंगले हैं जहाँ पर इसी तरह ज़ुबैर उमर और उनके दोस्त जो हैं कुछ ख़वातीन का जिनसी इस्तेहसाल करते रहे। तो इस कॉन्टेक्स्ट में उनसे सवाल किया गया कि वो खातून तो ज़ाहिर है कि वीडियो के अंदर मौजूद हैं, तो आप FIA के पास क्यों नहीं जाते? उस पर ज़ुबैर उमर ने ये जवाब दिया कि मैं FIA के पास क्यों जाऊं, क्योंकि ज़ाहिर है उन्होंने कहा कि अगर मैं FIA के पास जाऊं ताकि जो बचा कुछ ही चीज़ है वो भी निकल आए। तासुर तो उनका ये था कि FIA ज़ाहिर है कि एक सरकारी इदारा है तो मेरे ख़िलाफ़ कुछ और चीज़ें निकल आएंगी या मुझे इंसाफ नहीं मिलेगा। लेकिन साथ ही जब उनके ये अल्फाज थे कि मैं FIA के पास क्यों जाऊं ताकि जो बची कुछ ही चीज़ें हैं वो भी निकल आएँ, तो उससे तासुर ये बना कि उनको लगता ये है कि उनकी कुछ और वीडियोज़ भी मौजूद हैं जिनको रिकॉर्ड किया गया है और वो वीडियोस भी लीक हो जाएंगी अगर वो FIA के पास गए और इस पूरे मामले को उन्होंने इंटेरोगेट करवाने की कोशिश की। और यहाँ अहम तरीन बात यह है कि जो एक कराची का 5 स्टार होटल है, उस होटल की इंतज़ामिया ने जो एक स्टेटमेंट जारी किया, उस स्टेटमेंट से तो साफ लगता है कि ये जो वीडियोस थी इनमें से कुछ वीडियोस का बैकग्राउंड उस होटल का था। यानी एक तरह से उन्होंने तस्दीक कर दी कि इन वीडियोस में से कुछ वीडियोस उनके होटल में शूट हुई, वरना उनको इस किस्म का स्टेटमेंट जारी करने की क्या ज़रूरत थी, क्योंकि उन्होंने अपने स्टेटमेंट में ये मेंशन किया कि हमारी कोई ऐसी पॉलिसी नहीं है
कि हमारे जो कमरे हैं उनके अंदर कोई कैमरे लगाए जाएं, और अगर कहीं कोई रिकॉर्डिंग वगैरह हुई भी है तो जाहिर है कि वो कमरे में मौजूद जो लोग होंगे उन्होंने खुद की होगी। साथ ही उन्होंने ये भी मेंशन किया था कि हमारे यहाँ तो इंटरनेशनल जो डेलीगेशंस हैं और जो बैरूनी मुल्क से आने वाले वफूद हैं वो भी ठहरते हैं, तो इस हवाले से हमारी कतन ऐसी कोई पॉलिसी नहीं है कि हम कमरों में कोई कैमरे वगैरह फिट करें। तो ये स्टेटमेंट जो जारी हुआ कराची के एक 5 स्टार होटल की जानिब से, उससे तो बिल्कुल ये वेरीफाई हो गया इनडायरेक्टली कि जो ज़ुबैर उमर की कुछ वीडियोस हैं उनके बैकग्राउंड को आइडेंटिफाई किया है उस होटल ने, और साथ ही उसने अपनी वजाहत देने की कोशिश की। इसके साथ साथ यहाँ एक और अहम नुक्ता भी है, और वो नुक्ता ये है कि जो करैक्टर नज़र आ रहा है इस वीडियो के अंदर, और ये जो पूरा आप ये कह सकते हैं कि एक रिपोर्ट बनी है जो 2.5 मिनट से ऊपर की है, और जिसमें कुछ 7-8 से ज़्यादा क्लिप्स हैं ज़ुबैर उमर के, जिनके मुतल्लिक वो ये कह रहे हैं कि मेरा कुछ चेहरा फिट किया गया। तो ज़ुबैर उमर के पास ये एक ऑप्शन था कि वो इस वीडियो का ख़ुद फॉरेंसिक ऑडिट करवाते। पहले दिन ही ये ऐलान करते कि मैं इस वीडियो का फॉरेंसिक ऑडिट करवाऊंगा, लेकिन फॉरेंसिक ऑडिट के मामले पर उनको बार बार चैलेंज किया गया, ट्विटर के ऊपर भी, और जो पार्टी के अंदर यानी मुस्लिम लीग नून के अंदर भी कई रहनुमाओं ने उनको कहा कि अगर ये वीडियोस जाली हैं तो आप इनका फॉरेंसिक ऑडिट करवा लें। लेकिन ज़ुबैर उमर इन वीडियोस के फॉरेंसिक ऑडिट की जानिब नहीं आए, और जो करैक्टर इन वीडियोस में नज़र आ रहा है उनके एक अकाउंट से मुबैना तौर पर यह भी कहा गया कि हम चैलेंज करते हैं ज़ुबैर उमर को कि अगर वो ये समझते हैं कि ये वीडियोस एडिटेड हैं और हमारे इल्ज़ामात गलत हैं तो वो किसी अपनी मर्ज़ी की लैब से यानी छोड़ दें, FIA को छोड़ दें। अगर उनको FIA पर ट्रस्ट नहीं है तो अपनी किसी मर्ज़ी की लैब से इन वीडियोस का फॉरेंसिक ऑडिट करवा लें। लेकिन ज़ुबैर उमर फॉरेंसिक ऑडिट करवाने के लिए भी तैयार नहीं थे। उसके बाद ये कहा गया कि FIA के मुतल्लिक अगर आपको ये खदशा है तो उसको कोई शेख रशीद डील करते हैं या शहजाद अकबर डील करते हैं, तो फिर आप ये करें कि इस पूरे मामले को लेकर चले जाएं अदालत में। यानी अदालत में तो वो जा सकते थे, वो खुद कह रहे हैं कि ये उनके लिए बहुत बड़ा धचका था, बहुत बड़ा सेटबैक था, उनकी पूरी फैमिली जो है इससे मुतासिर हुई है, उनका 50 साल का जो करियर था वो तबाह हो गया या उसको बहुत बड़ा धचका लगा है, और बार बार कह रहे हैं कि मुझे और मेरी फैमिली को बहुत ज़्यादा धमकियां मिल रही थीं, और उन्होंने ये कहा कि हमें कोई 1.5 साल से ये कहा जा रहा था कि आपकी इस किस्म की वीडियोस लीक हो सकती हैं। एक टीवी प्रोग्राम में भी उन्होंने इसी तरह की बात की थी, लेकिन उस वक्त भी ये तासुर मिला था कि शायद ज़ुबैर उमर को मालूम हो गया है कि उनकी जो वीडियोस थी और जो उन्होंने मुबैना तौर पर 2 मकामात पर, यानी एक तो गवर्नर हाउस में और एक जो होटल है कराची का 5 स्टार, वहाँ पे इस तरह की कोई हरकत की और उनकी वो वीडियोस रिकॉर्ड हो चुकी हैं, तो उससे लग रहा था कि उनको पता चल गया था कि ये वीडियोस उनकी किसी भी वक्त लीक हो सकती हैं। तो इस पूरी सूरत हाल में अगर ज़ुबैर उमर के ख़िलाफ़ इतने बड़े पैमाने की साजिश की गई है, वो ज़ाहिर है गवर्नर सिंध भी थे, तो इतने बड़े पैमाने की साजिश की गई है तो वो इस पूरे मामले पर अदालत जा सकते थे और अदालत से कह सकते थे कि ये जो लोग हैं, जो 2 करैक्टर्स हैं, इनके ख़िलाफ़ FIA को कहा जाए कि वो कार्रवाई करें या जो दीगर इदारे हैं वो कार्रवाई करें और इन 2 करैक्टर्स को ढूंढा जाए। ज़ाहिर है कि 2 करैक्टर्स आपके ऊपर इतना बड़ा इल्ज़ाम लगाएं तो वो अदालत में जा सकते थे कि मेरी साख बहुत बुरे तरीके से मुतासिर की गई है, लेकिन उन्होंने ना तो अदालत जाने का ऑप्शन लिया, ना उन्होंने FIA जाने का ऑप्शन लिया, ना ही वो खुद इस पूरी वीडियोस के जो क्लिप्स हैं इनका फॉरेंसिक ऑडिट करवाना चाहते हैं। तो जिसके बाद जो ऐसे हल्के हैं ज़ुबैर उमर की वीडियोज़ के मुतल्लिक जो ये कह रहे हैं कि ये वीडियोस 100% असली हैं, उनके मौक़िफ़ को फिर तक़वियत मिलती है। ज़ाहिर है कि अगर ज़ुबैर उमर इन वीडियोस की असलियत जानने के लिए किसी किस्म की कोई कार्रवाई नहीं करना चाहते, ना ही उन लोगों के ख़िलाफ़ कार्रवाई करना चाहते हैं जिन्होंने उन पर इल्ज़ामात लगाए और 2 करैक्टर्स अपीयर भी हो गए, तो उससे तो साफ ज़ाहिर है कि ज़ुबैर उमर के पास इन वीडियोस को जाली साबित करने के लिए कुछ नहीं है। ये वीडियोस जिसने भी लीक की, जिस भी कॉन्टेक्स्ट में लीक की, जिस भी वजह से लीक की, वो एक अलग वजह है, लेकिन इस बात को डिनाई नहीं किया जा सकता कि ये वीडियोस जो हैं ये ज़ुबैर उमर की हैं। और ज़ुबैर उमर की ये जो रिकॉर्डिंग वगैरह हुई और इसमें जो कह रहे हैं कि मेरी जगह किसी और शख्स, असल में ये वीडियो का एक्ट किसी और शख्स का था, लेकिन मेरा जो सिर्फ चेहरा है वो वहाँ पर लगाया गया, तो उनकी ये बात बज़ाहिर दुरुस्त नज़र नहीं आती। अगले प्रोग्राम तक के लिए खुदा हाफिज़।